हम तो यही कहेंगे कि आज तक बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर्स जो थे वो यही सोचेंगे कि हर जगह चुनाव बीजेपी किस तरह जीतता है। आज जब मेरे पे पड़ी तब मुझे समझ में आया, नहीं तो हम भी अंधभक्ति थे भैया। आज जब मेरे पे पड़ी तो मुझे समझ में आ रहा है। जो नजदीक से चुनाव में नामांकन किया है, आपकी गिरफ्तारी हो गई, डीएम कार्यालय से गिरफ्तारी हो गई, फिर आपको बेल भी मिली और फिर नेक्स्ट डे आपका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। क्यों, कैसे, क्या वाकया हुआ, टोटल बताइए। देखिए, मैं पूरा डिटेल्स मेरे नामांकन रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं 9 तारीख से नामांकन में लगी हुई थी। आपने सोशल मीडिया पे लगातार मेरे वीडियोस देखे कि कभी मैं 9 तारीख का अनाउंसमेंट कर रही थी, कभी मैं 11 तारीख का अनाउंसमेंट कर रही थी। पहला नामांकन जब मैं 9 तारीख को परमिशन लेने जाती हूँ तो वहां मुझे परमिशन मिलता है 11 तारीख का कि 11 को आप अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसका मेरे पास पूरा ये है, ऑर्डर भी है कि आपकी गाड़ी, रूट चार्ट, ये वगैरह सब सारा चीज का 11 को ये लोग ऑर्डर दे देते हैं। किसी ने वहां हमें ये नहीं बताया 11 कि मैडम 11 तारीख को तो नामांकन होना ही नहीं है। और उस वक्त 10 तारीख जब थी, जब सारा मेरा बुकिंग हो गया था, तो 10 को मुझे किसी ने वहां से फोन किया कि अरे आप 11 तारीख का आपका नामांकन यहाँ लगा हुआ है और 11 को तो यहाँ नामांकन होगा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ कार्यालय का काम होगा, तो ये कैसे हो सकता है। फिर मैं तुरंत वहां गई तो पता चला नहीं, 11 को नामांकन नहीं है। पहली साजिश वहां हो गई मेरे साथ। उसके बाद 10 को हापादापी में मैं किसी तरह अपने एडवोकेट से पेपर वगैरह कंप्लीट कराई। 10 तारीख को 11 बजे पहुंच के 3 बजने में 10 मिनट बाकी था। उसके बाद मैंने बोला आप मेरा आज ही कर दो नामांकन, अब कल जब नहीं होना है, मैंने सभी गाड़ियों की बुकिंग कर दी है, आज कर दो। तब वो कहते हैं अच्छा 5 मिनट करके बाहर गए। फिर कहते हैं नहीं, अभी तो आपका थोड़ा सा पेपर इनकम्प्लीट है, आप ऐसा कीजिए, आप अब 13 तारीख को नामांकन कीजिए, अब तो 3 बजने में 4 मिनट बाकी रह गए हैं। तो 4 मिनट, मैंने 4 मिनट है ना, नियम है कि 3 बजे तक अंदर जाना है, तो 4 मिनट, 1 मिनट भी रहेगा तो हम अंदर जा सकते थे। तो उस दिन वो लोगों ने समझा बुझा के मुझे वापस भेज दिया। अब मेरे पास बच गए 2 दिन। 11 को होना नहीं था, 12 संडे हो गया, 13 को, ये 2 दिनों में मुझे पता चल गया था। बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके थे कि मैडम आपके नामांकन रद्द कराने की बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को खराब कर रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि रूट चार्ट, फिर परमिशन मैंने चेंज किया 13 तारीख का। अब 13 तारीख का रूट चार्ट जो मेरा था, उस दिन बीजेपी का भी नामांकन था, दूसरे प्रत्याशी का, उस दिन प्रशांत किशोर जी का भी नामांकन था, उस दिन मेरा भी नामांकन था। तो 2 दिन जो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा ये लोग पक्का मुझे फंसाएंगे। मैं क्या की, मैं रोड शो में गई नहीं। हज भवन से हमारा रोड शो बिना मेरे स्टार्ट होता है और मैं ऑटो से, सुबह नीला वाला जो ऑटो होता है ना, पीला भी नहीं, नीला वाला, नीले वाले ऑटो से मैं जाती हूँ। वहां के कैमरे में आप देख सकते हैं, सुबह 10:05 में ऑटो से उतरती हूँ, मुंह में ऐसे साड़ी लपेट के कि कोई देखे ना कि मैं ऑटो से गई हूँ नामांकन करने, और मैं सीधे 10 बजे से वहां बैठ के नामांकन का काम अपना कर रही थी। 4-5 वहां पे जो लोग थे, मैं समझ रही थी कि वो मेरे हितैषी हैं, मेरे फैन फॉलोअर हैं, मुझे खड़ा होकर पेपर वर्क करा रहे हैं, जो स्कूटनी करते हैं, जो त्रुटि सुधारने के लिए निर्वाचन आयोग के कर्मचारी लोग जो वहां बैठे हुए थे। सारा चीज रेडी होता है, मैं वहां नामांकन के लिए जाती हूँ। 10 प्रस्तावक के नाम होते हैं, जिसमें से एक रूबी कुमारी नाम था। वो पेपर चेकिंग में अंदर देती हूँ, वहां बाहर वाले टेबल पे बोलते हैं मैडम ये रूबी कुमारी का डिटेल्स आपका नहीं दिख रहा ऑनलाइन। फिर मैं बोली तो अब क्या करें, नहीं दिख रहा है। तो तब तक मेरी रैली जो है कारगिल चौक पहुंचने वाली थी। मन में वो बेचैनी भी किसी को भी होगा कि थोड़ी देर हम भी उसमें चले जाएं, लोग ढूंढ रहा था मेरे को। फिर मैं वहां चली गई, फिर बोले ऐसा कीजिए, एक बार इस पे पेन चला दीजिए और दूसरा प्रस्तावक का नाम लिख दीजिए। इनोसेंसी में देखिए, कोई अगर आपको समझाएगा कर्मचारी तो आप तो वही करोगे ना। मैंने एक बार कलम चला दिया और वहां पे मनीषा कुमारी का नाम लिख दिया, 5वें या 6वें नंबर पे लिख के। अब वो मनीषा कुमारी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी वहां पे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, अभी 1 बज रहा है, आपके पास 3 बजे तक का टाइम है, आप जाके DCLR, वही राघवेंद्र जो बैठा हुआ है, सही में वो सही आदमी नहीं है, वो भ्रष्टाचारिता में लिप्त। इतना इनोसेंटली उन्होंने कहा ठीक है लीजिए। मैंने सर इसमें एक साइन छूटा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, 3 बजे तक है, हम करवा देंगे। मैंने इनोसेंटली दे दिया। मुझे जानकारी है कि मेरा एक साइन एक प्रस्तावक का कराना है, जो कि रैली में मेरी वो मेंबर है। अब मैं नीचे उतरती हूँ, पहले मेरे दिमाग में यही था कि नीचे उतरते मनीषा को, एडवोकेट भी वहीं खड़े, 2-3 एडवोकेट्स मेरे वहीं खड़े, उनको पता है कि वो साइन करवाना है। उसके बाद जब नीचे उतरती हूँ तो नीचे उतर के तो भाई यहाँ तो दूसरा ही तमाशा हो जाता है। पूरा छावनी बिछी हुई थी मुझे अरेस्ट करने के लिए। उतरते के साथ मुझे पुलिस अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। मैं पूछ रही हूँ, आप वीडियो देखिएगा, भाई किस बात का वारंट है, मुझे बताइए तो सही, किस बात का। मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जितने केसेस की जानकारी मेरे पास है वो सब मैंने वहां लिख के दिया। जिस केस की जानकारी ही नहीं है वो तो मैं बोलूंगा। और तब तक मेरे दिमाग में दूसरा केस घूमने लगा कि लगता है उसी केस में, जबकि उस केस में नहीं था। फिर जब मैं वहां पहुंचती हूँ, गिरफ्तार हो जाती हूँ, दिमाग में मनीषा कुमारी थोड़ी देर के लिए हट जाती है। गाड़ी में जब अरेस्टिंग करके बैठती हूँ तभी मनीषा मुझे याद आती है। मैंने अपने एडवोकेट को फोन किया कि सबसे पहले मनीषा को लेकर ऊपर जाइए आप। तो
ऊपर मनीषा को लेके जाते हैं, हाफाधाफी में सारी चीज बोलते, नहीं पहले आप उधर से आइए, कोई बात नहीं, हम 6 बजे तक भी मैडम का साइन करवा लेंगे। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जो महिला इस तरह परेशान हो जाएगी उसके साथ क्या होगा। पीएमसीएच इनको ले जाना था मुझे, पीएमसीएच के लिए, मेडिकल के लिए। 1:30 बजे उठाते हैं और 2:45 बजे मुझे पीएमसीएच कैंपस के अंदर घुसाते हैं। कहाँ ले गए उठा के? सीधे सेक्रेटेरिएट, कलेक्टेरिएट से, मतलब डीएम कार्यालय से सीधे मेरे को ले जाते हैं गाय घाट। गाय घाट वो भी कहाँ? नीचे वाले रोड से, ऊपर से नहीं। पूरा जाम है, सारा रोड मैप आप लोग निकालिए कि एक महिला को सिर्फ 3 बजाने के लिए ये लोग कैसे घुमाया, क्योंकि ये लोग को ये इंस्ट्रक्शन था कि उसको नॉमिनेशन हॉल में घुसने के पहले उठा लेना है, ये रैली करके आएगी उठा। लेकिन यहाँ तो खेल दूसरा चल रहा था। तो मैं इनोसेंटली गाय घाट जब घूम गया गाड़ी, 3 बजे ये लोग मेरे को पीएमसीएच ले जाते हैं, 1:15 बजे उठाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे में पीएमसीएच पहुंचती हूँ मैं, जो कि 5 मिनट का रास्ता था। वहां मेडिकल होता है, तब तक मेरी जो एडवोकेट की टीम वहां खड़ी थी ये साइन कराने के लिए, वो सबसे पहले पहुंचती। दिमाग में है कि बेल नहीं लेंगे अगर तो कल मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। सारे एडवोकेट्स पहुंच जाते हैं कोर्ट मेरा बेल का काम करने के लिए। जल्दी जल्दी मेडिकल करा के मैं 4:30 में कोर्ट पहुंचती हूँ। थैंक्स टू अभिषेक जी, जो न्यायाधीश वहां बैठे हुए थे कोर्ट नंबर 17 में, उन्होंने मुझे बेल दिया। बेल देके मैं 5:15 बजे बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलने के बाद हर मीडिया में, जो भी वहां कोर्ट के पास मीडिया होंगी, उनका बाइट निकाल लीजिए, मेरे पास भी है। मैं यही बोल रही हूँ, नहीं बस एक छोटा सा साइन मुझे करना है, सारा नॉमिनेशन हो गया, एक साइन बाकी है। मैं कह रही हूँ, दौड़ते भागते मैं 6 साढ़े 6 में फिर पहुंचती हूँ वहां पे कि सर वो साइन छूटा हुआ था, साइन ले लीजिए मेरा। तो कहते कोई बात नहीं है, आपकी त्रुटि लिस्ट है, ये त्रुटि लिस्ट ले लीजिए। सारा वीडियो बन रहा है अंदर, निकलवाइए वीडियो फुटेज और चेक कीजिए। उन्होंने कहा कल आप आ जाइए, 10 बजे तक आ जाइएगा, सब हो जाएगा। जितनी त्रुटि लिस्ट उन्होंने दी उसमें ये त्रुटि का जिक्र नहीं किया कि आपका साइन छूटा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें बरवली। उसके बाद वो लेके आती हूँ, दूसरे दिन फिर 10:30 बजे मनीषा को लेके मैं पहुंचती हूँ, एक तुम्हारा साइन कल का छूटा हुआ साइन करना है। ये लोग 1:30-2 बजा देते हैं। अंदर बैठे जितने भी प्रत्याशी थे जिन्होंने मेरे मैं उठी रिक्वेस्ट की, मैंने सर कल से तो बात कर रहे थे, बाहरी तो है मनीषा, मत रिजेक्ट कीजिए, प्लीज साइन ले लीजिए सर, बाहरी तो खड़ी है। यही तो आखिर वो दिन तो 14 तारीख का दिन तो त्रुटि सुधारने का ही दिन था ना, तो आप मेरी त्रुटि सुधार देते। लेकिन नहीं, मकसद तो था किसी तरह नॉमिनेशन बिना मानवी का रद्द होना चाहिए। तो ये देखिए प्रशासनिक विफलता। और जिस केस में मुझे उठाया गया था वो केस फरवरी में ही गांधी मैदान थाना में आ चुका था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 13 तारीख, ये कुल मिला के 5.5 महीने बाद पुलिस मुझे अरेस्ट करती है। और इस बीच में कई केस थाने में मेरे हुए, 50 बार मैं थाना गई होंगी इस बीच में, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैडम आपके लिए एक वारंट आया हुआ है। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको प्रशासनिक विफलता कही जाए या जो कहना है आप लोग कहिए। हम तो यही कहेंगे कि आज तक बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर्स जो थे वो यही सोचेंगे कि हर जगह चुनाव बीजेपी किस तरह जीतता है। आज जब मेरे पे पड़ी तब मुझे समझ में आया, नहीं तो हम भी अंधभक्ति थे भैया। आज जब मेरे पे पड़ी तो मुझे समझ में आ रहा है। अब जो नजदीक से 25 लोग जो दिन रात मेरे साथ चल रहे थे, उन्होंने देखा करीब से कैसे कैसे हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, कैसे